हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यूपी पीसीएस आरओ की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं पीसीएस मंत्रा की। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 हम लोगों ने किया था पिछले टर्न पे, और ये आज चौथा टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हिंदी का टेस्ट है। टेस्ट नंबर 3 जीएस का था, ज्योग्राफी का था, उससे पहले टेस्ट नंबर 2 हिंदी का था, और पहला टेस्ट जो था वो हिस्ट्री का था। चलिए पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जल्दी से रिवाइज ही करना है। यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, द्वेष शब्द ये ईर्ष्या का पर्यायवाची है, ढाय शब्द भी ईर्ष्या का पर्यायवाची है, और कुड़न भी है। ठीक है, जबकि ये जो उत्कंठा है, उत्कंठा इच्छा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये शब्द जो लिखे हैं ईर्ष्या के पर्यायवाची, ये भी ध्यान रखें, कुड़न, ढा। द्वेष तो ठीक है, ईजी है, ये लगा लोगे। बाकी ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पट ये वस्त्र का पर्यायवाची है, चीर भी वस्त्र का पर्यायवाची है, बसन भी वस्त्र का पर्यायवाची है, मयूख ये सूर्य की किरण को बोला जाता है। ठीक है, किरण को, रे का पर्यायवाची है मयूख, बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अभी देखा ना, किरण का एक पर्यायवाची तो हम लोगों ने सीख लिया, मयूख है। ठीक है, और ये इजी है, आराम से आप इसको लगा लेंगे। तुषार, तुषार हम लोग पढ़ते रहते हैं, ज्योग्राफी का टर्म है, और किसान लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तुषार लग गया फसल पे, है ना, इसको ओस बोलते हैं। गांव में इसको पाला भी बोलते हैं, पाला पड़ गया। तुषार पड़ता है या फिर पाला पड़ता है तो जो क्रॉप के फूल होते हैं, यानी फल होने से पहले जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं, तो एक तरह से पूरी फसल जो है वो चौपट हो जाती है। किरण के पर्यायवाची अंशु होता है, मरीचि होता है, रश्मि भी होता है, तुषार नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बताइए यहाँ पे कामदेव का पर्यायवाची, एक पर्यायवाची हम लोग मार पढ़ते हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। खैर यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अरविंद, अरविंद हम लोग कमल का पर्यायवाची पढ़ते थे, है ना, कमल का पर्यायवाची होता है अरविंद, सॉरी मनमत, ये कामदेव की पर्यायवाची है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए पांचवा देखिए, आकाश का पर्यायवाची बताइए। ये भी आसान ही है, व्योम जो शब्द है ये आकाश का पर्यायवाची है। ये बताइए, ये शब्द जो लिखे हैं दृग, अजिर, ये भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको देखिए। दृग पर्यायवाची होता है आँख का। ठीक है, आँख का। और मंदाकिनी, ये तो जान रहे होंगे, मंदाकिनी ये आकाश गंगा है, तो आकाश गंगा है। और अजिर होता है शब्द पर्यायवाची आंगन का। ठीक है, ये ध्यान रखना, अजिर। छठवें प्रश्न में पूछा गया यहाँ पे घोड़े का पर्यायवाची पूछा है। घोड़ा उड़ा तो हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, तुरंग होता है पर्यायवाची घोड़े का। तो नग पिछले टेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, पहाड़ का ये पर्यायवाची शब्द होता है, पर्वत का होता है। बाकी जो शब्द हैं कृषाणु भी पढ़ा होगा, अट भी हो सकता ना पढ़ा हो, तो अट भी यहाँ पे ये जंगल का पर्यायवाची है, जंगल का। और कृषाणु ये तो हम लोग अग्नि का पर्यायवाची पढ़ते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हो जाएगा, घोड़े का पर्यायवाची। बाकी भी याद रखना। सातवां देखिए यहाँ पे, पर्यायवाची दृष्टि, पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न कौन है। तुंग आपने अभी देखा, ये पर्वत का पर्यायवाची होता है। मेरु, मेरुदंड से इसको याद रखें, ये भी पर्वत का पर्यायवाची है। और महींद्र भी पर्वत का पर्यायवाची है, तो तीन शब्द तो सेम हो गए। ठीक है, बाकी आभूषण जो है, सॉरी भूषण जो है वो आभूषण का ही होता है पर्यायवाची, आभूषण का, गहना हो जाएगा, तो यही अलग हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। आठवां देखिए, यहाँ पे बताना है पर्यायवाची की दृष्टि से, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कीजिए इसको, आप यहाँ पे ध्रुम तक इजीली पहुँच सकते हैं। बाकी सुख हुआ, कीर हुआ, सुआ हुआ, ये तोते के पर्यायवाची हैं। ठीक है, पैरेट। यहाँ पे भिन्न कौन हो गया, भिन्न सी ऑप्शन हो गया। नवा देखिए, यहाँ पे भी भिन्न बताना है आपको। मारुत किसे बोलते हैं, मारुति नंदन से आप इसको लगा सकते हैं, है ना, हवा, हवा या फिर पवन। समीर बताइए, समीर भी ये हवा होती है। ठीक, और प्रभंजन भी ये हवा होती है या फिर पवन होती है।
जबकि ये जो केतन है, केतन पर्यायवाची शब्द होता है फ्लैग का, ध्वज का, झंडा का। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन यहाँ पे अलग हो गया। 10वां यहाँ पे पेयर कौन सा मैच नहीं है बताइए। यहाँ पे देखिए यमुना के आगे रवि सुत लिखा है, तो रवि सुत हम लोगों ने शब्द नहीं पढ़ा है, रवि सुता जरूर पढ़ा है। ठीक है, तो रवि सुत जो पर्यायवाची है वो यमुना का नहीं है, रवि सुत पर्यायवाची होता है घोड़े का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, नया शब्द हो जाएगा। बाकी सब सही मैच है, यश का कीर्ति होता है, मद का आसव हो जाएगा और वर्षा का पावस हो जाएगा। ये पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, पेयर जो है पर्यायवाची के हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच है, कर लेंगे। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा। यहाँ पे जाता नहीं होगा ना, जाते होगा, सिंपल है, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। सी ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। 12वां देखिए, बताइए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। देखिए यहाँ पे वापस भी लिखा हुआ है, लौटा भी लिखा हुआ है, तो ये तो सुपरफ्लुअस शब्द हो गया ना, एक्स्ट्रा शब्द लिखा है, एक शब्द से भी काम चल जाता। डी ऑप्शन में देखिए, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये करेक्ट है। बाकी में दोनों शब्दों का यूज किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 13वां है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है। तो घोर शब्द तो नहीं होगा ना यार, घनिष्ठ होगा यहाँ पे। ठीक है, घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, बी ऑप्शन सही है। चलिए 14 देखिए, ये अब 10 क्वेश्चन लगातार मिलेंगे ना ये सेंटेंस करेक्शन के। यहाँ पे आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि अधिकांश में भाग छुपा ही होता है। ठीक है, तो अधिकांश और भाग अलग अलग नहीं लिखा जाता, एक से ही काम चल जाता है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। इस क्वेश्चन को तो शायद हम लोग टेस्ट नंबर 2 में भी किए थे, है ना। डी ऑप्शन हो जाएगा, आसान है। 15 देखिए, यह आपकी अनाधिकार, देखिए वर्तनी की भी गलती रहती है, तो जरूरी नहीं है ग्रामेटिकल एरर रहे। और यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहीं पे वर्तनी गलती होगी। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। ठीक है, अनधिकार, ना जो बड़ा लिखा है ना बड़ा नहीं होता है, वर्तनी में बढ़ते रहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक, 16 देखिए, वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे बताइए कौन सा शब्द वर्तनी पॉइंट ऑफ व्यू से सही लिखा है, कौन सा गलत है। ज्योत्सना में क्या पढ़ते थे हम लोग, आधा ता और आधा सा। ठीक है, इससे बनता है ज्योत्सना, यहाँ पे पूरा सा लिखा हुआ है, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बिरहणी में कहाँ पे गलती है बताइए, बिरहणी होता है। ठीक है, यहाँ पे छुट्टी की मात्रा होना चाहिए तभी सही होता है। और उत्कर्षता कुछ भी शब्द नहीं होता है, गलत शब्द लिखा हुआ है, उत्कर्ष होता है। ठीक है, तो डी भी गलत है, सी भी गलत है, एक ही शब्द बचा हुआ है जो सही लिखा है, बेबर्थ। 17वां देखिए, यहाँ पे भी अशुद्धि बताइए। अनधिकार तो अभी आपने देखा, ये तो सही लिखा है, यहाँ पे बड़ा ना नहीं होता है, तो ये सही लिखा हुआ है। निरपेक्ष भी सही लिखा हुआ है, और दैदीप्यमान भी सही लिखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे पूछता है, ये आपको डबल मात्रा के साथ मिल जाएगा, इस तरीके से ये पूछता है, तो इसको गलत कर देना। ठीक है, एक ही मात्रा होती है। सी शब्द में लिखा है पौराणिक, तो पौराणिक नहीं होता है, छुट्टी की मात्रा होगी, पौराणिक। ठीक है, अब सही है, यहाँ पे छुट्टी की मात्रा होनी चाहिए, सी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे अशुद्ध पूछा था ना, बाकी 3 शब्द सही लिखे हुए हैं। 18 देखिए, यहाँ पे अशुद्ध बताइए। उपलक्ष्य लिखा हुआ है, स्वास्थ्य लिखा है, बुधवार लिखा है और झज्जर लिखा है। स्वास्थ्य सही लिखा हुआ है, ठीक है, आधा सा आधा था। बुधवार भी सही लिखा हुआ है और उपलक्ष्य भी सही लिखा हुआ है। थोड़ा सा बिलर है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिखा है, उपलक्ष्य सही है। ठीक है, यहाँ पे जो झज्जर लिखा है इसका करेक्ट फॉर्म होगा, देखिए आधा जा होता है और फिर झा होगा। ठीक है, झंडा वाला झा, जबकि यहाँ पे जा लिखा हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसकी जो करेक्ट फॉर्म है ये वाली है। चलिए 19 देखिए, कहाँ गया, डाउन साइड में। चलिए करेक्ट स्टेटमेंट देखिए। चलिए यहाँ पे पहचानिए क्या गलती है, यहाँ पे वर्तनी भी गलत हो सकती है, ग्रामेटिकल एरर भी आपको यहाँ पे दिख सकती है। देखिए पहला जो लिखा है, आप सचमुच भाग्यमान लिखा हुआ है, भाग्यवान होता है। ठीक है, गलत हो गया। सी ऑप्शन में गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, तो यहाँ पे बसंत शब्द गलत लिखा हुआ है, बाघ आपको पेट नहीं काटना है। ठीक है, ये बिंदी साफ रहती है ना, ठीक है, लेकिन बाघ यहाँ पे पेट नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो गया। हिंदी राजभाषा है, यहाँ पे भाषा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन में उनका प्रयत्न निष्फल रहा, बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा, आसान था। 20वां निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी बताइए। चावल सही लिखा हुआ है ना, बाकी चीज़ें देखिए, जंजीर सही लिखा है, धुरंधर सही लिखा हुआ है, जंजीर सही लिखा हुआ है, यहाँ पे गवार गलत लिखा हुआ, गवार पे यहाँ पे चांदबंदी रहेगी। अब ये सही शब्द है। ठीक है, अशुद्ध हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए 21, घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है,
बताइए यहाँ पे विशेष कितने हैं और विशेषण कितने हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है ना, पीसीएस आरओ या आरओ पूछता है। देखिए यहाँ पे गाय नाउन है यानी विशेष है, दूध जो है ये भी विशेष है। इसके अलावा कोई दिख रहा है आपको, नाउन दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो ठीक है, दो विशेष हो गए, दो नाउन हो गए। इसके अलावा आपको दिख रहा है यहाँ पे विशेषण एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में ही हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और घरेलू ये भी एडजेक्टिव है, तो दो यहाँ पे विशेषण हो गए और दो नाउन हो गए, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 22 में देखिए 40 सेर घी में विशेषण क्या है। यहाँ पर तो ये सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं ना, निश्चितता बता रहे हैं, और ये जो अमाउंट है ये परिमाण हो जाएगा, तो निश्चित हो जाएगा और परिमाण हो जाएगा, यही होगा ना, ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। चलिए 23 देखिए, विशेषण शब्द बताइए। पिछले टेस्ट में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, मानव, मनुष्य, जिसमें से ये जो मनुष्य होता था ये नाउन हुआ करता था, है ना, मनुष्य नाउन है और मानव जो शब्द है ये विशेषण है, ये एडजेक्टिव है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जो विशेषण लिखा हुआ है। बाकी सिद्धि हुआ, अध्ययन हुआ, आकर्षण, ये सब विशेष लिखे हुए हैं। बाकी इनके जो विशेषण शब्द होते हैं यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, देख लीजिए। सिद्धि का विशेषण शब्द होता है सिद्ध, अध्ययन का विशेषण शब्द है अधीत, और आकर्षण का विशेषण शब्द है आकृष्ट, ठीक है। चलिए 24 देखिए, मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आइए। उक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, काउंट कीजिए। जो यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है अभी विशेषण है, 70 kg, 20 kg और 10 kg, 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर नाउन पूछता तो दाल हो गया, आलू हो गया और प्याज हो गया, तो ये भी 3 हो जाते हैं, तो 3 का कॉम्बिनेशन हो जाता। 25 देखिए, यहाँ पे मैच कराइए। सुंदरता का विशेषण सुंदर है, क्रय का विशेषण कृत है, स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम है। जबकि पंजाबी तो इसी तरफ इन्होंने विशेषण लिख दिया है ना, विशेष की साइड में, तो ये गलत हो जाएगा। पंजाबी खुद एक विशेषण शब्द है, ये ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। देखिए 26 देखिए, यहाँ पे विशेषण शब्द कौन सा है। देखो जहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ करे ना, तो वहाँ पे बना के देख लिया करो। जैसे यहाँ पे भलाई में कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो तो सेंटेंस बना लो कुछ भी, कि वह इंसान बहुत भला है, तो वह इंसान बहुत भला है में विशेषण भला है ना, तो भला शब्द विशेषण है, भलाई शब्द विशेषण नहीं है, ये नाउन है, ठीक है। सफल भी ये विशेष है और अधर्म भी ये विशेष है, जबकि प्रेमी जो शब्द लिखा है ये विशेषण है, बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। क्लियर है। चलिए 27 देखिए, 27 में है, बताइए विशेषण शब्द कौन सा नहीं है यहाँ पे। विशेषण नहीं है इसका मतलब है कि वो विशेष से पूछ रहा है, ठीक है। तो लोभी तो विशेषण है, सैंधव विशेषण है, नागरिक विशेषण है, सैद्धांतिक, ये जो सिद्धांत लिखा है, सिद्धांत शब्द लिखा हुआ है विशेष, जबकि इसका विशेषण होता है सैद्धांतिक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, जो विशेष है, नाउन है। देखिए 28 में, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, विशेषण बताइए, तो पालतू हो जाएगा, है ना, बाकी सब तो नाम लिखा हुआ है। 29 है, 21वां में कौन सा विशेषण है। ये तो सीक्वेंस की बात हो रही है ना यहाँ पे, 21वां, तो ये क्रमवाचक हो जाएगा। 30 देखिए, अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उस वाक्य में विशेषण बताइए। लोग यहाँ पे नाउन हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और अच्छे जो लिखा है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषण है, बी ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। 31 देखिए, विलोम युग में सम्मिलित नहीं है, पेयर कौन सा गलत है। ये कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, अत का विलोम शब्द इति होता है, वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, या फिर कनिष्ठ का वरिष्ठ होता है, असन का अनसन होता है, ये भी सही है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और सुदिन का जो पर्यायवाची होता है वो दामनी होता है, ठीक है, कुदिन नहीं होता है, दामनी होता है, ये ऑप्शन गलत मैच था, ध्यान रखना, सुदिन का विलोम शब्द दामनी। 32 यहाँ पे भी पेयर गलत जो है वो बताइए। साइचर का विलोम शब्द अलगाव पढ़ते हैं, गृहस्थ का विलोम शब्द मुक्त पढ़ते हैं, ठीक है। अमर का दत्त है, ये भी सही है। सगुण का जो विलोम शब्द होता है वो निर्गुण होता है, सगुण और निर्गुण ये शब्द होगा। यहाँ पे दुर्गुण लिखा हुआ है ना, तो ये गलत शब्द है, सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, जो मैच नहीं था। 33 यहाँ पे भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बताइए। आद्रत का तिरस्कृत सही मैच है, इसको पिछले टेस्ट में भी किए थे। उद्दत का विनीत होता है, कई बार पढ़े होंगे। उपमेय का उपमान पढ़ते हैं ना, उपमान पढ़ते हैं, ये गलत शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। 34 देखिए, विलोम शब्द यहाँ पे पेयर गलत कौन सा है बताइए। उर्वर का ऊसर, उर्वर का ऊसर सही है। ईशान का नैनृत्य, ये भी सही लिखा हुआ है। उन्मूलन का रोपण हम लोग पढ़ते हैं। यथार्थ का जो विलोम शब्द होता है वो आदर्श होता है, ठीक है, आर्जव नहीं होगा, आदर्श होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। देखिए 35, कृपण का विलोम शब्द उदार सही है। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य, ये भी सही है। गुणाढ़ गुणहीन, ये भी सही है।
और उद्भव का पर्यायवाची अवसान पढ़ते हैं हम लोग, अवसान होगा, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक। ठीक है, पॉज कर लेना ना, सीख लेना। 36 कीजिए। 36 में है, विलोम योग में सुमेलित कौन सा नहीं है? ये दाखिल खारिज हम लोग पढ़ते हैं, ये सही है। घातक का रक्षक है, ये भी सही है। और झंकृत का दृढ़ है, ये अभी इसको होल्ड करो। तुष्ट का रुष्ट है, ये भी सही है। झंकृत जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, इसका विलोम शब्द होता है निस्तब्ध, ठीक है, निस्तब्ध। बड़ा खतरनाक सा शब्द है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 37 देखिए, असीम का विलोम शब्द बताइए। इसको पिछले टेस्ट में किए थे। असीम का विलोम शब्द ससीम होता है, सी ऑप्शन ठीक है। 38 यहाँ देखिए, गुरुत्व का लघुत्व होता है, ये तो सही दिख रहा है ना, ये सही मैच है। क्रोध का क्षमा होता है क्या? क्रोध का बिल्कुल क्षमा होता है, क्रोध का क्षमा होता है। ग्रहित का व्यक्त होता है, ये भी ठीक है। साकीर्ण पढ़ते थे या फिर विकीर्ण पढ़ते थे? ये विकीर्ण होता है, ठीक है, विकीर्ण होता है, सी ऑप्शन गलत है। 39 कीजिए, इसको जल्दी से मैच कराइए। आलोक का विलोम शब्द जो है तिमिर, ठीक है। अपेक्षा का अनपेक्षा, ठीक है। अदोष का सदोष, ठीक है। अर्जित का क्या पढ़ते थे? उपलब्ध पढ़ते थे या फिर अनर्जित पढ़ते थे, है ना? अनर्जित होता है इसका विलोम शब्द, ये शब्द आएगा। 40 बताइए, उन्मूलन का विलोम शब्द अभी पढ़ा था। उन्मूलन का आरोपण होता है या फिर रोपण होता है, ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पे। आसान सा प्रश्न है। 41 देखिए, खाने से बचा हुआ छोटा भोजन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, तो क्या बोलते हैं इसे? उच्छिष्ट बोलते हैं, ठीक है। ये बर्तनी, बर्तनी भी ध्यान रखना है इसकी, उच्छिष्ट की। बुभुक्षा क्या होती है? बुभुक्षा तो खाने की इच्छा होती है। और पृष्ठ पेषण जो लिखा है, इसका मतलब होता है कही हुई बात को बार बार कहना, कही हुई बात को बार बार कहना। 42 है, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है, इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? स्त्रीण बोलते हैं इसे, ठीक है, स्त्रीण ये शब्द है। और इसमें जो शब्द लिखा है आसूर्यपस्या, ये इस शब्द को तो आपने कई बार देखा होगा। आसूर्यपस्या का मतलब है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, ठीक है। और प्रियदर्शी मतलब जो देखने में प्रिय हो, और समदर्शी का मतलब है जो सबको समान भाव से देखे, ठीक। यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्त्रीण है। 43 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द, मासिक 1 महीने वाला होता है, और 15 दिन की बात करें तो पाक्षिक हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। 44 है, दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? कथोपकथन होता है, ठीक है, कथोपकथन। कानीन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो, ठीक है। और किंवदंती क्या होता था? जो बात पूर्व काल से लोगों से सुनकर जो प्रिवेलेंट होती है, प्रचलन में आती है, उसे किंवदंती बोलते हैं। 45 देखिए, 45 है, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो, इसको बोला जाता है काक बंध्या, ठीक है, काक बंध्या। चलिए कृत बताइए, कृत क्या होता है? जिसे खरीद लिया गया हो वो कृत है। इसका अभी विलोम शब्द भी पूछा था, है ना, इसी टेस्ट में। और ये जो केवल पेट भरने वाला होता है उसे कुक्षी भर बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, केवल पेट भरने वाला। 46 है, जिसके सर पर बाल ना उगे, इसे हम लोगों ने खलबाट पढ़ा था, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अनुश्रुति बताइए, अनुश्रुति मतलब परंपरा से सुना हुआ, ये अनुश्रुतियाँ होती हैं, ठीक है। 48 है, नित्य नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, इसे क्या बोला जाता है? सदा व्रत बोलते हैं, ठीक है। स्वेदज यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वेदज यानी पसीने से उत्पन्न होने वाला। और त्रियामा का मतलब है रात्रि, रात्रि की तीसरी पहर, ठीक है। 49 है, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, इसे बोला जाता है रूपक, ठीक है, रूपक, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए। 50वां देखिए, रिक्त शब्द के लिए, ये रिक्त क्या क्या मतलब है? रिक्त का मतलब है उत्तराधिकारी से मिली जायदाद, डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। चलिए यहाँ पे युद्ध करने की प्रबल इच्छा को बोलते हैं युयुत्सा, युयुत्सा, बर्तनी में बहुत दिखता है ये सब, है ना। चलिए 51 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव बताइए। तद्भव यानी जो आज के समय में यूज हो रहे हैं, जिनका संस्कृत से थोड़ा जुड़ाव कम हो गया है, वो तद्भव शब्द होते हैं।
और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा आंसू जो है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है वो हम लोग अश्रु पढ़ते हैं, है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। 52 है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द, यहाँ पे भी तद्भव बताइए। बच्चा कैसा शब्द है? बच्चा बिल्कुल तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है वो वत्स पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो वत्स जो है ये तत्सम है, बच्चा तद्भव है, ये ऑप्शन सही है। 53 थोड़ा सा बिलर हो गया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए चमगादड़, इसका तत्सम शब्द पहले सीख लीजिए। इसका तत्सम शब्द होता है चर्म चटक, ठीक है, चर्म चटक, ये जो शब्द है ये है तत्सम। तो इसके आगे जो चतवर लिखा है ये गलत लिखा हुआ, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए 54 देखिए, बताइए यहाँ पे तद्भव से तत्सम का मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे भतीजा का जो तत्सम है, यहाँ पे बर्तनी गलत लिखी है इन्होंने। इसका जो करेक्ट फॉर्म होती है ना बर्तनी की, वो उस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये होता तो सही होता। खटिया का यहाँ पे खटवा लिखा है, तो खटिया का नहीं होता है, खटवा होता है खाट का, ठीक है। तो दूसरा भी गलत है, मतलब सी गलत है। और सज्जापन होता है सजाना का, ठीक है, सजाना का। सरजोना यहाँ पे गलत है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही लिखा है, पुरुषार्थ ये तद्भव शब्द है और पुरुषार्थ ये तत्सम शब्द है। 55 देखिए, तद्भव शब्द पहचानिए। यहाँ पे ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, केस लिखा है ना, सा से बला लिखा है, और अगर इसका आपको तत्सम बनाना है तो यहाँ पे सा सेब से आपको सा सलजम कर देना है, तो ये तत्सम बन गया। ये तत्सम है और ये तद्भव है, ठीक है, ये तद्भव है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, तद्भव पूछा था ना। बाकी ये जो शब्द लिखे हैं ये तो तत्सम लिखे हैं, क्योंकि कार अगर तत्सम है तो इसका जो तद्भव होता है वो काज होता है। अग्नि तत्सम लिखा हुआ है, इसका तद्भव हो जाएगा आग, ठीक है। चलिए 56 देखिए, सेम पैटर्न क्वेश्चन। फिटकरी का तत्सम स्फटिक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, दिखेगा आपको प्रश्नों में। पल्ला का पल्लव, ये भी सही लिखा हुआ है। नींबू का निम्बुक होता है, ठीक है, निम्बुक होता है, निम्ब नहीं, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तलवार का तखारी, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत फाइंड आउट हो गया ना। नींबू का जो होता है तत्सम निम्बुक होता है, निम्ब नहीं होगा। 57 है, कौन सा तत्सम नहीं है बताइए। तत्सम नहीं है इसका मतलब है तद्भव पूछ रहा है, तद्भव देख लीजिए। त्योहार शब्द जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है तिथिवार, ठीक है, तिथिवार। ये शब्द जो है ये तत्सम है, ये तत्सम है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। दीपावली का तद्भव दिवाली होता है, तड़ाक का यहाँ पे तालाब हो जाएगा, और स्फूर्ति का यहाँ पे फुर्ती हो जाएगा। 58 देखिए, तद्भव तत्सम का पेयर बताइए। चौथा का यहाँ पे चतुर्थ लिखा है, चौथा का यहाँ पे चतुर्थ सही है। इतना का बताइए, इतना का ईयत, लेकिन मात्रा नहीं होगी, अब सही है। सी ऑप्शन में 68 का यहाँ पे अष्टजिष्ट लिखा है, ये गलत है। मैं यहाँ पे करेक्ट फॉर्म इसकी लिख दे रहा हूँ। अष्टा पहली बात तो यहाँ पे टा बड़ा रहेगा, और जो यहाँ पे जिस्ट लिखा है तो जिस्ट नहीं होता है, जस्टी होता है, ठीक है, ये चीज़, ये करेक्ट फॉर्म है, ये तत्सम होगा 68 का। और 31 का यहाँ पे जो इन्होंने इसके सामने लिखा है वो एक से शुरू नहीं होगा, एक से शुरू होता है, सत, ठीक है, एक त्रिंसत, ये करेक्ट फॉर्म है, ये तत्सम होगा 31 का। करेक्ट फॉर्म क्या है फिर, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी सब गलत लिखे थे। चलिए 59 देखिए, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, बताइए। यहाँ पे पुराना का पुराण होता है, सही है, यहाँ पे सही बताना है ना, हाँ सही पेयर बताना है। पनही का पाहन नहीं होता है, उपाहन होता है, ठीक है। मौसी का बताइए, मौसी का यहाँ पे तत्सम क्या होगा, मात्र सोसा बोलते हैं इसे। और चिड़िया का होता है चटक, कहाँ पे रानी रहेगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। यानी ए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन ही सही लिखा हुआ है, यही पेयर सही है। कीजिए लास्ट क्वेश्चन कीजिए, तद्भव शब्द बताइए। विसरना का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है विस्मृति, ठीक है, विस्मृति, इसका मतलब है विसरना, ये तद्भव लिखा हुआ है, ठीक है, तद्भव पूछा था। बाकी शब्द देखिए यहाँ पे, गुंठन शब्द जो है ये तत्सम लिखा हुआ है। रिक्त ये भी तत्सम है, कठा ये भी तत्सम है, तो इनके तद्भव शब्द देख लेते हैं हम लोग। तद्भव शब्द है गुंठन का घूंघट, ठीक है, इसका घूंघट है। रिक्त का होता है रीता, ठीक है, ये रीता होता है। और कटाह का तद्भव होता है कड़ा, कड़ा, ठीक है। गुंठन का तद्भव घूंघट, रिक्त का
तद्भव रीता और कटहा का तद्भव कड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है भैया, ये टेस्ट नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टेस्ट नंबर 5 में मिलेंगे अब। ठीक, रिवाइज करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हिंदी की प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी जो हम लोग हिंदी के लिए अलग से कर रहे हैं प्लेलिस्ट, वो मैंने अलग से बना दी थी, उसमें क्लास 3 करना है ना। क्लास 3 में मिलेंगे आपको, विलोम शब्द करेंगे वहाँ पे रिवाइज कीजिए, इतना कीजिए। मिलते हैं अगले टेस्ट में।